आपकी जो अंदर की इच्छा है जिन शासन के लिए, जिन धर्म के भविष्य के लिए, जिन शासन के युवानों को किस तरह आप देखते हैं भविष्य में, हम चाहते हैं कि आप विस्तार से बताएं कि आप चाहते क्या है, आपकी इच्छा क्या है सर। पहले नंबर में जो तपस्या करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कितने छोटी उम्र में मुझे दीक्षा मिली है, मेरे गुरु महाराज ने मेरे पे विश्वास करके दी है। तो पहले और जैसे ज्ञान मेरे को दिया हुआ है ज्ञान उन्होंने, तो ऐसा बोला ऐसा संयम पालो, ऐसा पालो कि वापस से ये जो साइक्लोन अपने को खींच के संसार में नहीं लेके जावे, आधुनिकता का कि जो भी है सुविधा का। तो उसके हिसाब से एकदम मिलिट्री की जैसे डट के बैठा हूँ और एकदम अवेयरनेस होके जा रहा हूँ कि मेरे को कर्म खपा नहीं है। ये मेरी आत्मा की शुद्धि के लिए और अच्छी गति के जाने के लिए अच्छे कर्म हो गए तो अच्छी गति मिलेगी। साथ साथ इसका जो पुण्य का उपार्जन होता है तो मैं चतुर्विध संघ के लिए मेरे को लगा इसका जो पुण्य है भगवान ये चतुर्विध संघ के लिए दे दो। जैसे कि बच्चा बड़ा होता है तो माँ हमेशा वही सोचती है, तो हमारे पास भी आती माँ से मेरे बच्चे को ऐसा आशीर्वाद दो कि उसको सुख मिले या तो मेरा जीवन में उसको लग जावे। बस मेरे हम तो अभी हमारा जीवन पूर्व का हमारे बच्चे सुखी होने चाहिए, ऐसे मेरे को ऐसा लगता है। मेरा जैन श्रावक चतुर्विध संघ स्थानकवासी होवे, तेरापंथी होवे, दिगंबर हो, कोई भी होवे, वो भूखा सोना नहीं चाहिए। उसको पढ़ाई का पैसे के आज वो पढ़ाई के पैसे नहीं ऐसे सब रुक जावे, उसको मेडिकल की ज़रूरत है, उसके पैसे के हिसाब से वो मेडिकल की दवाई नहीं कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपनी सबकी फ़र्ज होती है। महाराज साहब और चतुर्विध संघ की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसका धार्मिक संस्कार के लिए पाठशाला आदि, उसको ज्ञान के लिए पाठशाला आदि, और ये धार्मिक हर चीज़ उसको होना चाहिए। उपासना, देरासर, आमिलशाला, ये धार्मिक बाबत होगी। कोई चीज़ में उसको दिक्कत नहीं आएगी जिसके हिसाब से वो धार्मिक उसको संस्कार नहीं मिले। व्यवहारिक के हिसाब से जैन है तो उसको चिंता नहीं हुए कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरे जब मेरी मम्मी पापा या मेरे बच्चे बीमार पड़े तो वो एफोर्ड नहीं कर सके और उसके हिसाब से इलाज नहीं कर सका और उसके जीवन में आयुष्य कम पड़ा, उसको देह त्याग करना पड़ा या तो उसके जीवन में खामी रह गई, ये मेडिकली हुआ। और फिर फाइनेंस कर नौकरी उसके में सब कुछ है, वो पैसे से अटकता है या कोई धंधा बिजनेस नहीं करेगा। तो ये मेरे को लगता है कि मेरे को उसके लिए कुछ न कुछ, या तो मेरा संदेश है कि तुम हो सके जितना, जैसे तुम्हारे जीवन के अंदर पहला भगवान महावीर, मेरे भगवान महावीर है और मेरे साधु साध्वी, मेरे सावक साविका, मेरे साधर्मिक, मेरी पाठशाला, मेरा ऐसे ये भाव भले तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, भाव तो ये होना चाहिए, खुमारी होनी चाहिए। मेरे जैन के लिए मैं कुछ न कुछ कर ही सकूँ। मेरी तन मन धन शक्ति जैसे मेरे परिवार को काम लगती है, मेरे समाज को काम लगती है, ऐसे मेरे जैन को भी काम लगे। व्यवहार ऐसा कहते हैं, आपके घर के अंदर आपके परिवार के बच्चे भूखे रहे और आप पास वाले जाके खिला के आओ, कि मैं मानवताનું काम करूँ। तो कोई भी चीज़ भावनात्मक में जाओ पर पहला प्रैक्टिकल व्यवहार में, व्यवहार जैसा जाता है ऐसे तुम चले जाओ। आज कल उठ के कोई भी ज़रूरत पड़ेगी, समझो आज आज कितने लोग परदेश जाते हैं तो वहाँ एशियन सब उसको भाई जैसे लगते हैं। इंडिया का होगा तो पहला उसको बोलेगा, इंडिया के अंदर भी वो गुजराती होगा तो नहीं ये मेरा गुजराती जैन है, मारवाड़ी हो तो फिर उससे भी जैन है, तो वो उसके प्रति उसको पहले ये आती है, बराबर है। और ऐसे ही फर्ज के रूप से जैन है तो जैन को आप ध्यान नहीं दोगे तो दूसरी कम्युनिटी के पास गया तो वो बोलेगा कि मेरे को ये दिक्कत है, तो वो बोलेगा तुम्हारा जैन तो इतने सुखी है तो हमारे पास क्यों मांगने आए। तो जैन के पास भी गया तो बोला तो कहाँ रहता है, तो कि मैं मद्रास रहता हूँ। तो मद्रास में तो कौन है, तो बोले मैं मारवाड़ी हूँ। तो कौन से, तो कि तुम्हारे मारवाड़ी से तेरे अंकल तो इतने सबको करोड़ों रुपया देते, तुझे क्यों नहीं देते। तो क्या हुआ व्यवहार कि पहला घर संभालो। तो जैन के प्रति ये कुमारी भाव पहले लाओ, और जैन को नहीं हो तो तुमको नींद नहीं आनी चाहिए। एक भी जैन दुखी होवे, गरीब होवे, और खाली धार्मिक नहीं व्यवहारिक भी, जो व्यवहारिक फिट होगा तो धर्म कर सकेगा ना, व्यवहारिक फिट ही नहीं होगा तो धर्म कहाँ से करेगा। और उसको तुम दिया होगा तो कल आज तुम गरीब माने आज तुम सुखी हो, तुम्हारी हर परिस्थिति है, उसकी कोई कर्म के उदय से वो थोड़ा नाजुक है, कल वो ऊपर होगा दूसरी पीढ़ी में, तुम्हारी पिछली पीढ़ी वो नाजुक होगा तो दौड़ के कौन आएगा, वो ही आएगा। और ज्ञानियों भी बताते हैं एक बार सारा धर्म रखो, एक बार साधर्मिक रखो, तो साधर्मिक का पल्लू उससे भी ये तो अपन सुनते हैं, पर मैं ऐसा बोलता हूँ प्रैक्टिकल में लाऊं हर चीज़ से उसको।
मेडिकल से, ज्ञान से, धार्मिक रूप से, जो भी जरूरत पड़े भले तुम। और दूसरी बाबत, ये क्यों कर नहीं पाते, तो कभी तुम गुरु भगवान के पास एक तो जाते नहीं है, उसका महत्व समझते नहीं है कि साधन में क्या चीज़ है। और दूसरे नंबर, तुम्हारे जीवन के खर्चे जितने सिंपली हो गए, आपको पुण्य योग से, किसी ने गॉड गिफ्ट नहीं दिया, पुण्य योग से कोई अच्छे अच्छे कर्म किए, तब जाके तुमको इतनी समृद्धि तन मन धन से मिली हुई है। तो आप इतना सादा दे के दूसरे को हेल्प करो ना, ये तुम्हारे जीवन में लिखा हुआ है। नहीं कि कोई नरक के आत्मा के ऐसी तक मिलती है, नहीं कि 84 लाख योनि में किसी को मिलती है, क्योंकि वो कीटाणु है, उसको कोई शक्ति ही नहीं है यार। और देवलोक में सुख इतना है, वो वहाँ कोई गरीबी नहीं है, भिखारी नहीं है, किसी को हेल्प करने की जरूरत है, सभी सुखी है। तो तुम्हारे जीवन में ये एक तक मिली है, ये आम आदमी को ही दिया हुआ है और किसी को नहीं दिया हुआ है। तो मानो ना तुम, तो तुम्हारे जीवन में गुजराती कહેવત है, જાતમાં સાંકડો એ જગતમાં પોળો, જાતમાં પોળો તો જગતમાં એ સાંકડો થશે। ક્યાં પોતે જ પોળો થઈને બેઠો છે પગ પથારીને, તો બીજાને ક્યાં બેસવા આપશે। तो तुम कितना भी करोड़पति हो गए, तुम्हारा जीवन एकदम सिंपली होना चाहिए। तुम्हारे वहाँ बादाम आती है और खाते हो, तो कितने साधन के एक रोटी भी नहीं आती है, तो तुम घी वाली रोटी खाओ। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि उसके साथ उसका भी दो, क्योंकि तुम्हारे पास बादाम का ताकत है, तो बादाम उसको भी खिलाओ और तुम भी खाओ। ऐसा नहीं करता तुम मत खाओ, वो पहले उसको खिला के खाओ। हाँ, दूसरे नंबर में ये रत्न की खान है। साधन माने क्या है? रत्न की खान। हाँ, उसके अंदर से कोई तीर्थंकर का आत्मा निकलेगा, हाँ, कोई मंदिर बनाने वाला निकलेगा, कोई 500 आमिल करने वाला निकलेगा, कोई उपदान करने वाला निकलेगा, कोई कराने वाला निकलेगा, कोई जीवन में एक आमिल करेगा, वो जीवन में कभी एक नौकार से किया तो ये अपने लिए पूज्य है। अरे जीवन में एक बार नौकार भी गिना ना, तो भी भगवान के नौकार गण्यो ने, એટલે આપણે સાધર્મિક છે, એ સંઘના અંદર છે। उससे भी बड़ी एक बात सुनिए आपको, भगवान भी जब बैठते हैं तो भगवान किसी को हाथ नहीं जोड़ते, क्योंकि वही खुद भगवान है। तो भी नमो तीर्थ माने, तीर्थ माने क्या? साधु साध्वी श्रावक साविका, इन्हें नमस्कार। तो जो भगवान को भी पूज्य है, तो वो चीज़ कितनी बड़ी होगी। तो मानवता करो, पर घर का पूरा करके फिर आप बाहर जाओ ना, उसके भी नहीं, पर पहला घर के, मतलब घरने સળગાવીને બીજાને બહાર પાણી છાંટવા જાય, એવું નહોતું। હું એમ ખાસ કહું છું, મારો આ સંદેશો હંમેશા રહેશે। તમે જૈન છો, તમને જૈનની ખુમારી હોવી જોઈએ, અને મારો એક પણ જૈન दुखी न हो जाइए। दूसरे नंबर में कि आपका कोई लड़का व्यसनी होता है, दुर्गुणी होता है, तो भी आप उसको संभालते नहीं, उसको आप अवॉइड करते। कोई मंद बुद्धि वाला रहता है, एब्सेंट माइंड वाला रहता है, तो भी आप उन बड़ा करते हैं। बड़ा करते કેમ કે મારો દીકરો છે, મારો ભાઈ છે, મારા મા બાપ છે, એમ તમને એટલો જ પ્રેમ તમને સાધર્મિક માટે હોવો જોઈએ, તો તમે એના દુર્ગુણ નહીં દેખાય। ये दुर्गुण એનો વિષય છે। देखो, सुधारना जात पे है, दूसरे के बाबत में वो देखा नहीं जाता है। तो आप उन साधर्मिक के पास गए, अभी इसको पढ़ने की ज़रूरत है, इसकी पैसे की ज़रूरत है, तब उसको सलाह की ज़रूरत नहीं है कि तू इतना पैसा खर्च करके, तू तेरे को देना था, हाँ तेरे को पैसे की है तो वो दे, फिर उसके आसपास के अंदर मत जाओ, उसका पोस्टमार्टम मत करो। तो उसके दुर्गुणों पे देंगे ना, तो भगवान महावीर के भी आपको प्रेम नहीं आएगा, माँ बाप के प्रति भी नहीं आएगा, महाराज साहब के प्रति भी नहीं आएगा, आपके जने हुए बच्चे पे भी नहीं आएगा। आपको बच्चे का भी प्रेम रहे तो उसके दुर्गुणों को आपको नज़रअंदाज करना ही पड़ेगा। तो चतुर्विध संघ का जिसको श्रद्धा है ना, उसको कभी उसका दुर्गुण दिखाई नहीं देगा। माँ बाप को दिखाई देता अपने दुर्गुण? नहीं सर। अपना प्यार माँ बाप का प्यार बच्चों के प्रति कम हुआ, तो बस ऐसे ही साधर्मिक के प्रति होना चाहिए। जगत के अंदर कितना जन्म के बाद धर्म हर जन्म में मिलता है, पर ज्ञानी का वितराग का धर्म नहीं मिला है। और कभी मिला है तो अपन ऐसे ही पागलपना किया हुआ है, तो मिला हुआ भगवान भी अपने को पसंद नहीं पड़े, उनकी आज्ञा नहीं माने हुए हैं। तो इस जन्म के अंदर ऐसे बहुत खुशी मनाओ कि चलो मैं जहाँ रहता हूँ साधर्मिक मिले, ये मिले। सुबह उठता हूँ तो रोज़ उनके लिए मैं कुछ न कुछ करूँ। परिवार के अंदर भी संस्कार डालो, उसके भी कुट कुट के भरूँ जीन शासन के प्रति प्रेम। और मैं तो वो भी जाते हो, तुम्हारे और कोई कुछ आराधना नहीं हो गए, तो आपके जीवन के अंदर बस मेरा शासन, मेरे साधर्मिक, मेरे महाराज साहब, मेरे ज्ञान भंडार, मेरे आमिल खाता, मेरा मंदिर, पाठशाला, मेरी पाठशाला, मेरा एक भी गरीब साधर्मिक कहाँ झोपड़े में रहा तो मैं नहीं तो साल में एक बार तो जाके उसको पूछूं, भले मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ,
उसके लिए मैं खाली चिंतन करूँ, भले एक भी पैसा तुम्हारे पास नहीं है, तो बस ऐसी जिस दिन भावना होगी ना, तो भले भी आप कर सकोगे नहीं करो, पर आपकी भावना जो है ना वो आपको सामर्थ्य देगा आने वाले भाव में, और आप खुद इस ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आप नहीं आओगे, आप अच्छे सर्कमस्टेंसेस में होगे और उत्कृष्ट भावना होगी तो आप खुद ही भगवान बनोगे, और ऐसे भगवान बनोगे कि करोड़ों आपके प्रभाव से, आपकी सानिध्य में से सब सुखी हो। और वो कुछ नहीं करे तो दर मरते टाइम तक बस मेरे जैन 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 करते करते भगवान महावीर का धर्म मुझे मिला है, खुश होते होते अनुमोदना करते करते जावे, ऐसे मेरी भावना व्यक्त करता हूँ।